श्रम शक्ति विद्या निकेतन ऑनलाइन क्लासेस में फिर से मिल रहे हैं हम कक्षा 7वीं में। बच्चों, पिछली तासिका में हम देख रहे हैं पाठ जहाँ चाह वहाँ राह और इसके लेखिका है अनुराधा मोहिनी। बच्चों, हमने देखा कि एसम्मा नाम का जो गांव था वहाँ पाठशाला में बच्चे बहुत ही कम आए थे। तो गुरुजी ने पूछा कि इतने सारे बच्चे क्यों अनुपस्थित थे। तो बच्चों ने, जो बच्चे वहाँ उपस्थित थे, एक ही स्वर में कहा कि नाले की वजह से। तो बच्चों, एसम्मा नाम के गांव में ये जो नाला था वो गांव और पाठशाला और खेतों के बीचों बीच था और बारिश में उसमें बहुत सारा पानी आता था। अब जो बड़े बुजुर्ग लोग थे वो किसी तरह से नाला पार करके खेतों में आ जाते थे, मगर जो बच्चे थे वो नाला पार कर वो पाठशाला आना उनका नामुमकिन था। इसलिए उनकी अनुपस्थिति क्या होती थी, बारिश के दिनों में बहुत ही कम होती थी। और जो प्रथम श्रेणी में आने वाले बच्चे थे उन्हें भी क्या होना पड़ता था, जो उनकी आखिरी परीक्षा होती थी उनमें उन्हें वही लटकना पड़ता था। इसी तरह से हर साल चल रहा था। बारिश के दिनों में पानी आता, नाला भरता, बच्चों की अनुपस्थिति बढ़ जाती और इस पर कोई भी ध्यान नहीं देता है। तो बच्चों, चलो आज देखते हैं हम पाठ में आगे क्या होता है। असंभव में मूल शब्द संभव होता है। यही संभावना एक दिन एकाएक काम कर गई। हुआ यह कि उस दिन भारी वर्षा के कारण एसम्बा के अधिकांश विद्यार्थी पाठशाला नहीं जा पाए थे। सो दोपहर बाद बरसात थोड़ी रुकने पर चौपाल में बरगद के पेड़ के नीचे चबूतरे पर बैठे हुए आपस में बातचीत कर रहे थे। तभी तुषार ने कहा, अरे इस बरगद के पेड़ में भूत है, यहाँ क्यों बैठे हो? भूत ऊत सब कोरी कल्पना और बकवास है। क्या हम में से किसी ने भूत देखा है? सब केवल मनगढ़ंत बातें हैं, जूही ने कहकर बातचीत आगे बढ़ाई। आज एक और अनुपस्थिति लग गई मेरी। अब तक 14 अनुपस्थितियां हो चुकी है इस बरसात में। देखो बच्चों, असंभव में मूल शब्द संभव होता है। अगर हम कोई कार्य को नकारात्मक दृष्टिकोण से देखते हैं तो कार्य कभी पूरा नहीं हो पाता, मगर उसमें हमें अगर वो कार्य करने की हम ठान लेते हैं तो वो असंभव कार्य भी हम संभव कर बता सकते हैं। तो क्या हुआ, एक दिन बहुत सारे बच्चे घर पर ही थे बारिश के कारण। फिर बारिश के कारण घर पर होने के बाद क्या हुआ कि वो सब जो चौपाल था वह एक बरगद का पेड़ था, उसके चबूतरे पर वो जाकर बैठे थे और आपस में बातचीत कर रहे थे। वो जब बातचीत कर रहे थे तब तुषार ने क्या कहा कि यह भूत है, यह क्यों बैठे हो? तो फिर आगे जूही थी, उसने कहा भूत कुछ नहीं होता। आज से फिर मेरी वो अनुपस्थिति लग गई है इस बारिश के कारण। क्या इसी तरह से हमेशा चलता रहेगा? और उनके इस बातचीत से ही एक संभावना काम कर गई थी। तो बच्चों, इसी तरह से ये बातें कर रहे थे। जूही को बहुत ही बुरा लग रहा था कि उसकी अनुपस्थिति बढ़ गई है, और वो भी किस कारण? बारिश के कारण जो नाले में पानी आता है उसके वजह से। जूही सोच रही थी उसके मन में, क्या हम इस पर कुछ उपाय नहीं कर सकते? उज्ज्वला ने परेशानी भरे स्वर में कहा, मेरी तो कुल उपस्थिति ही शायद 14 होगी। शुभम ने कहा तो सब हंस पड़े। लेकिन क्या हम हर बरसात में ऐसे ही चर्चा करते रहेंगे और अपनी पढ़ाई का नुकसान होने देंगे? क्या हम ऐसे ही हाथ पर हाथ धरे बैठे रहेंगे? आशीष ने गंभीर स्वर में पूछा।
हम कर भी क्या सकते हैं, हम तो बच्चे हैं, तुषार ने कहा। सच कहा तुषार तूने, हम बच्चे कर भी क्या सकते हैं, हम बच्चे कर भी क्या सकते हैं। इस वाक्य को गीत की तरह गाकर एक साथ तालियां बजाकर वहाँ बैठे बच्चे जोर जोर से हंसने लगे। देखो उज्ज्वला थी, उसने परेशानी भर स्वर में कहा था कि उसकी उपस्थिति बहुत कम है, तो उस पर शुभम था, उसने हंसकर जवाब दिया मेरी तो कुल उपस्थिति शायद 14 होगी। लेकिन सब इस तरह से बरसात में ऐसे चर्चा करते रहेंगे तो क्या हम हमारे पढ़ाई का नुकसान होने देंगे? आशीष ने गंभीर स्वर में पूछा। कि आशीष की बात सच्ची थी। अगर इसी तरह हर साल बारिश में उनकी पढ़ाई का नुकसान होता है तो अच्छी बात नहीं थी, क्योंकि पढ़ाई हमारा भवितव्य होता है। और आशीष ने उनसे कहा कि क्या इसी तरह से हम हमारी पढ़ाई का नुकसान होते हुए देखेंगे और हाथ पर हाथ बैठे रहेंगे? तो तुषार ने उस पर क्या कहा कि हम क्या कर सकते, हम तो बच्चे हैं। तुषार ने उसे इस तरह का जवाब दिया। तब सच कहा तुषार तूने, हम बच्चे कर भी क्या सकते हैं। इसी तरह से सब बच्चे गाकर कहने लगे, तालियां बजाने लगे और जोर जोर से हंसने लगे। बच्चों इस चित्र में देखो बच्चों, यहाँ हमें कुछ स्कूल के बच्चे दिख रहे हैं। उनके पास स्कूल का बस्ता है, कई बच्चों के पास छाता है। दूसरी तरफ हमें यहाँ पाठशाला दिख रही है। और बच्चों यहाँ देखो, बारिश के कारण जो नाला है वो पूरी तरह से भर गया है और उसमें 5 से 6 फुट तक पानी भर जाता था। इसलिए ये जो छोटे बच्चे थे वो नाला पार करके वहाँ स्कूल में नहीं जा सकते थे। मगर बच्चे एक दूसरे से कह रहे थे कि हम तो बच्चे हैं, हम क्या कर सकते हैं, हंस रहे थे, तालियां बजा रहे थे। तो चलो बच्चों आगे पाठ देखते हैं हम। हंसो मत, कोई कुछ कर सकता है तो हम ही हैं। आत्मविश्वास भरा यह स्वर दामिनी का था। हर समस्या का निदान संभव है। प्रकृति ने विचार करने के लिए हमें बुद्धि दी है। मुझे विश्वास है कि हम सब मिलकर विचार करेंगे तो कोई न कोई रास्ता अवश्य मिलेगा। कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। दामिनी की बातों ने बातचीत का माहौल बदल दिया। अब बच्चे इस तरह से हंस रहे थे, तालियां बजा रहे थे, तो दामिनी को बहुत गुस्सा आ गया और वो जोर से बोली, हंसो मत, कोई कर सकता है तो हम ही कर सकते। उसने कहा कि सब जो बड़े बुजुर्ग होते हैं, जो युवा होते हैं, वो अपने अपने काम में लगे रहते हैं, मगर जो कुछ हम ही एक तरह का बदलाव ला सकते हैं। हम में ही वो बात है कि हम ही कुछ कर सकते हैं। ऐसा आत्मविश्वास भरा स्वर दामिनी का था। वो कह रही थी अगर कोई भी समस्या आती है तो उसका निदान संभव है। तो हमें जो प्रकृति है, जो निसर्ग है, उसने हमें क्या दी है, बुद्धि दी है। ये बात मिलकर विचार करेंगे हम तो सब कोई ना कोई रास्ता निकाल पाएंगे। अब जब दामिनी ने आत्मविश्वास से ये बात सबके सामने कही तो सब वहाँ का जो माहौल था, सब बच्चे थे, उनका जो माहौल था उसमें बदल हो गया। हर कोई गंभीर होकर समस्या के हल के बारे में सोचने लगा। हल मिल गया, हम बरसात में भी पाठशाला जा सकते हैं। आशीष की आंखों में चमक और स्वर में उत्साह था। जब दामिनी का विचार सामने आया तो फिर सब गंभीर होकर सोचने लगे, समस्या पर हल निकालने के बारे में विचार करने लगे। और आशीष के आंखों में एक चमक और उसका स्वर, उसमें जो उत्साह था, उसने कहा
हल मिल गया, यानी जो समस्या थी उसका उत्तर मुझे मिल गया। हम बरसात में भी पाठशाला जा सकते हैं। फिर देखो कैसे सबने एक साथ पूछा, फिर एक साथ सब बच्चे बोले कि कैसे हम जा सकते पाठशाला। देखो, हम नाले पर पुल बनाएंगे। पुल, मित्रों के स्वर में आश्चर्य को भांपकर आशीष ने आत्मविश्वास पूर्वक उत्तर देते हुए कहा, हाँ पुल। विज्ञान की पुस्तक में हम सबने पुल की जानकारी पढ़ी है। जब कभी शहर गए हैं, बड़े बड़े पुल देखे भी हैं। अंतर्जाल से हम जानकारी भी प्राप्त कर सकते हैं। गांव का नाला बहुत ज़्यादा चौड़ा नहीं है, हमें लगभग 10 फीट का पुल बनाना होगा। देखो, आशीष ने सोचते हुए सबके सामने एक विचार रखा कि हम इस नाले पर पुल बनाएंगे। सब बच्चों को आश्चर्य हुआ कि हम बच्चे पुल बनाएंगे। तब आशीष ने उन्हें समझाया, आत्मविश्वास से उन्हें बताया कि जो हम विज्ञान की पुस्तक पढ़ते हैं उसमें हमने पुल की जानकारी पढ़ी है, और जब भी हम शहर जाते हैं तो वहाँ हम बड़े बड़े पुल देखते हैं, मगर हम अंतर्जाल यानी इंटरनेट से इस पुल के बारे में जानकारी भी प्राप्त कर सकते हैं। और जो गांव का नाला है वो ज़्यादा चौड़ा नहीं है, इसलिए हमें बहुत बड़ा पुल नहीं बनाना पड़ेगा। लगभग 10 फीट का पुल यहाँ हमें बनाना होगा। अब आगे देखते हैं बच्चों। पुल बनाने का विचार जंगल की आग की तरह ऐसंबा गांव में फैल गया। हर व्यक्ति इस विचार और विद्यार्थियों के हौसले की प्रशंसा कर रहा था। देखो बच्चों, ये सारे बच्चे, आशीष, वो जो थे वो वहाँ सब बैठे हुए थे, दामिनी, और वो चर्चा कर रहे थे। और उनके चर्चा में से जो बात सामने आई नाले पर पुल बनाने की, वो जंगल की आग की तरह, आग जैसे जल्दी जल्दी फैल जाती है जंगल में, उसी तरह से ये बात भी ऐसंबा गाँव में फैल गई। और हर व्यक्ति इस विचार में विद्यार्थियों के हौसले की प्रशंसा कर रहा था कि जब विद्यार्थियों ने ये बात सामने आई तो सब गाँव वालों को आश्चर्य हुआ, उन्हें ये बात अच्छी लगी, सब उन बच्चों की प्रशंसा करने लगे। देखो बच्चों, हमें इस चित्र में बच्चे दिख रहे हैं, यानी विद्यार्थी दिख रहे हैं उस ऐसंबा गाँव के। यहाँ बरगद के पेड़ के नीचे ये सारे बैठे हुए हैं और वो बातचीत कर रहे हैं, सोच रहे हैं। इस तरह का चित्र हमें दिखाया गया है जहाँ आशीष, उज्ज्वला, दामिनी ये सब उपस्थित है। अब आगे देखो बच्चों, पाठ में विद्यार्थियों ने छोटे छोटे समूह बनाकर इस प्रकल्प की बारीकियों पर काम करना शुरू कर दिया। सामग्री की सूची बनाई। सामग्री खरीदने के लिए 20-20 रुपये एकत्रित करना आरंभ किया। अब तक पाठशाला के शिक्षक और गांव के लोग भी सहायता के लिए आगे आ चुके थे। देखते देखते सामग्री के लिए आवश्यक राशि जमा हो चुकी थी। देखो बच्चों, फिर इन विद्यार्थियों ने क्या किया कि उन्होंने उनके गढ़ बनाए। छोटे छोटे समूह में वो विभाजित हो गए और उन्होंने क्या किया कि हर गढ़ बारीकियों से इस प्रकल्प पर काम करने लगे। और इसके लिए जो पुल बनाने के लिए जो सामग्री उन्हें चाहिए थी, उस सामग्री के लिए वो सूची बनाने लगे। और सामग्री खरीदने के लिए उन्होंने आगे एक कदम उठाया, जो था वो 20-20 रुपये एकत्रित करना उन्होंने आरंभ कर दिया। अब बच्चों की इतनी सारी तैयारी देखकर जो पाठशाला के शिक्षक और गांव के लोग थे वो भी सहायता के लिए आगे आए। और देखते देखते जो सामग्री थी पुल बनाने के लिए, जो साहित्य चाहिए था और उसके लिए जो राशि यानी जिन पैसों की ज़रूरत थी वो पैसे जमा हो गए। बुजुर्गों का अनुभव, युवाओं की शक्ति, विद्यार्थियों का उत्साह, सब साथ मिलकर काम कर रहे थे। देखो, अब
सारा गांव एक साथ मिलकर काम कर रहा था। उनमें कुछ बुजुर्ग थे, युवा थे और विद्यार्थी तो शामिल ही थे। संगठित प्रयासों से काम आकार लेने लगा। सीमेंट के पाइप खरीदे गए, पत्थर इकट्ठे किए गए, ईंटें आई, बंजर जमीन से मिट्टी खोदी गई। गांव के छगन बाबा नामक एक बुजुर्ग ने प्रचुर मात्रा में रेत उपलब्ध करा दी। पुल बनाने के लिए पूरे गांव के हाथ एक साथ मिट्टी का भराव करने लगे। देखो बच्चों, संगठित प्रयासों से यानी सब एक साथ मिलकर काम कर रहे थे, तो सब एक साथ मिलकर काम करने की वजह से क्या हो रहा था, उनका काम आकार लेने लगा था, यानी काम को शुरुआत अच्छी तरह से हो गई थी। अब जो राशि जमा हुई थी, जो पैसे जमा हुए थे, उनमें से सीमेंट के पाइप खरीदे गए, पत्थर इकट्ठे किए गए, ईंटें आई, फिर जो गांव की बंजर जमीन थी जिस पर कुछ भी उपजाऊ फसल नहीं होती थी, तो उस जमीन से मिट्टी खोदी गई। और गांव में ही एक जो समझदार बुजुर्ग थे, छगन बाबा उनका नाम था, तो उन्होंने जो रेत चाहिए थी जितनी मात्रा में, वो रेत उपलब्ध करा दी। और पुल बनाने के लिए सारे गांव के हाथ एक साथ मिट्टी का भराव करने लगे। हर दिन स्वप्न पूर्ति की ओर एक एक कदम बढ़ाने लगा था गांव। देखो, विद्यार्थियों के सहयोग से गांव ने जो स्वप्न देखा, अब वो पूरा होने जा रहा था। उस तरफ एक एक कदम गांव बढ़ रहा था। अंततः आनंद की वह सुबह भी आ गई। वर्षों की कठिनाई दूर हुई। केवल 15 दिनों में ग्रामीणों और विद्यार्थियों के सामूहिक श्रमदान से पुल बनकर तैयार हो चुका था। पूरे गांव के लिए यह अद्भुत उपलब्धि थी। सभी ने एकता, संगठन और श्रमदान का महत्व भी समझा था। देखो बच्चों, वो भी दिन आया कि वो पुल बन गया सारे गांव के लिए। यह बहुत ही खुशी की बात थी। जिस नाले की वजह से गांव के बच्चे स्कूल में नहीं जा पाते थे, अब वो स्कूल में जाने वाले थे, पाठशाला में हमेशा उपस्थित रहने वाले थे। और इसके बीच में ही जो सामूहिक श्रमदान था, उसका महत्व भी इन गांव वालों को समझ में आया। बरसात में इस बार भी नाले में पानी भरा था, पर विद्यार्थी हंसते खेलते पुल से पाठशाला की राह जाने लगे। पुल भी विद्यार्थियों के हौसले को दाद देता, मानो मन ही मन कह रहा था, जा चाहा वहाँ राह। जूही ने अपने बड़े भाई की सहायता से पुल के उद्घाटन का वृत्तांत बनाया और संगणक की सहायता से शिक्षा निरीक्षक के सामने प्रस्तुत किया। बच्चों, एक आदिवासी गांव की घटना थी जो लिखी थी अनुराधा मोहिनी जी ने, और उसका अनुवाद किया है संजय भारद्वाज जी ने। तो बच्चों, फिर इस तरह से पुल बनने के बाद बच्चे हंसते हंसते उस नाले को पार करने लगे। इसके मदद से, पुल की मदद से, और वो पुल किसने बनाया था? विद्यार्थियों ने, गांव वालों ने। और अब बच्चे, उनके जो पुल था वो भी एक तरह से हमें लगेगा कि मन ही मन कह रहता, उनके हौसले को वो दाब देता था, और मन ही मन में जैसे कह रहा हो कि जा चाह वहाँ राह। और फिर इस तरह से जूही ने अपने बड़े भाई की मदद ली, सहायता ली, और जो पुल का उद्घाटन था उसका वृत्तांत बनाया, और संगणक की सहायता से शिक्षा निरीक्षक थे उनके सामने प्रस्तुत किया। इस तरह से बच्चों हमारा पाठ समाप्त होता है। अब अगले तासिका में हम देखने वाले हैं इसका स्वाध्याय। तो अब मिलते हैं अगले तासिका में। धन्यवाद बच्चों।